माइनॉरिटी का अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में 5-7% से ज्यादा जज नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो जिस तरह का केस था गोल्डन दास का, ये जेल जाने की जरूरत ही नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, अभी जो है गोल्डन दास जी का जो है समारोह में सर आए हुए हैं, जिन्होंने पूरा योगदान दिया सर ने, और इन्हीं के बदौलत जो है सोशल मीडिया पे हम लोग ने जाना कि गोल्डन दास को जो है नया दिलाने में सर आगे थे। और इनका वीडियो देख करके लोग का जो है पूरा जोश था कि एक ना एक दिन जो है न्याय मिलेगा, और गोल्डन दास को जो है सर का बहुत योगदान है। सर, आपके चैनल में स्वागत है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। देखिए, ये वही देश है जहाँ पर शूद्रों के गले में हांडी बांधा जाता था जी। ये वही देश है जहाँ शूद्रों के कमर में झाड़ू बांधा जाता था। ये वही देश है जहाँ पर शूद्र समाज के लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो शीशा पिघला करके कान में डाल दिया जाता था। शंबुक का वध कर दिया गया इसलिए कि वेद का अध्ययन कर लिया था, और एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था क्योंकि उसने धनुष। तो ये वही अत्याचारी देश है जहाँ पर अत्याचारी आज भी चाहते हैं कि जो हमारे उस समय के जो शूद्र थे, बाबा साहब ने भारत के संविधान में उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के रूप में 5 वर्गों में क्लासिफाई करके रखा है। तो इन पर हजारों हजार वर्ष से जुर्म होते आ रहा है जी। और ये अभी जो गोल्डन दास को जो 18-19 महीना जेल में डाल के रख दिया गया, ये भी उसी का कड़ी है। आज भी कहीं न कहीं मनुवाद जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि जहां से न्याय मिलना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, उन न्यायालयों में अभी भी शूद्र समाज का, यानी कि बाबा साहब के संविधान के भाषा में अगर कहें तो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में 5-7% से ज्यादा जज नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो जिस तरह का केस था गोल्डन दास का, ये जेल जाने की जरूरत ही नहीं थी। इनको तो बाहर से बाहर एंटिसिपेटरी बेल मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि ये पुलिस मित्र थे। ये जैसे शिक्षा मित्र होता है, न्याय मित्र होता है, वैसे ही ये पुलिस मित्र थे। पुलिस को मदद करते थे कि भाई सही इन्वेस्टिगेशन करो, गरीबों पर अत्याचार नहीं करो, घूस के लिए किसी निर्दोष को फंसाओ नहीं, एक गरीब जिसको देने के लिए पैसा नहीं है घूस, उसके खिलाफ तुम कार्रवाई मत करो। और ये संविधान लेकर के थाना में जाते थे, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की किताब लेकर के जाते थे, और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते थे कि देखो भैया, कानून ये कहता है, आप ये गलत कर रहे हो। तो ये तो एक तरह से पुलिस मित्र थे, लेकिन मनुवादी ताकतों ने इनको पुलिस शत्रु करार करने के लिए एक दिक्कत हो गया ना। हाँ, ऐसे सवाल पूछ रहा है। सारे पुलिस वाले नहीं, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे उनका दुकान बंद हो रहा था। वो लाखों लाख कमाते हैं। और तो हम ये नहीं कहते हैं कि सारे पुलिस पदाधिकारी बिहार के भ्रष्ट हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। और वही लोग गोल्डन दास के पीछे लग गया और 21 झूठा केस करवा करके और इनको परेशान करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि नेल्सन मंडेला 27 बरस तक जेल में रहने के बाद वहां का साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना था। तो ये जब जितना तुम किसी को दबाओगे तो आग बहुजन समाज 90% है भारत में, यानी कि 140 करोड़ में 120 करोड़ हम ही लोग हैं। जिस दिन 120 करोड़ का 240 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाएगा और होगा कि हम लोग एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, उस दिन इस देश का न्यायपालिका में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में भी 90% जज हमारा होगा, SC/ST OBC माइनॉरिटी का होगा। उसी तरह से विधायिका में MP MLA मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। उसी तरह से कार्यपालिका में SP DM कलेक्टर प्रोफेसर वाइस चांसलर, ये सारा 90% हमारा होगा। नेशनल मीडिया भी हमारा होगा, उसके संचालक भी SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग होंगे। तो हम लोगों ने गोल्डन दास का आज स्वागत किया और हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम सत्ता की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ेंगे,
हम संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे। संपूर्ण सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों तंत्रों में 90% बहुजन होगा। ये हमारी लड़ाई होगी। 78 वर्ष तक हम लोग सिर्फ विधायिका की लड़ाई में लपटा गए और 78 साल आजादी के बाद निकाल दिए। तो अब गोल्डन भाई, हम लोग 1500 वकील हमारे संगठन में है पूरे बिहार में, वो सब मिलकर के संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी, सत्ता के चारों अंग में 90% हिस्सेदारी, ये लड़ाई हमारी शुरू होने जा रही है। और आज हम लोगों ने स्वागत करके और उनसे सलाह मशवरा करके हम लोगों ने आज से ये लड़ाई शुरू भी कर दिया है और ये जनता के हाथ में है जी। जिस दिन हमारी 120 करोड़ जनता आरक्षण विरोधी वकीलों को केस देना बंद कर देगा तो उसका वकालत बंद हो जाएगा। वो घरे से बाबूजी का गेहूं बेच करके कार पर चढ़ के नहीं आएगा, वो 6 महीना में घर लौट जाएगा और उनके माता पिता अपने बच्चों को वकील बनाना पढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारा केसे नहीं है। 99% केस तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का है। तो जिस दिन से ये नारा गूंज गया भारत में कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुकदमा हमारा, न्याय तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो इस देश के न्यायपालिका में बहुजन समाज का सुप्रीम कोर्ट में जज होगा, हाई कोर्ट में जज होगा, जिला न्यायालय में होगा। तब जाकर के ये हमारा जो गोल्डन दास को जब 19 बरस नाजायज तरीके से जेल में डाला गया, उस समय ऐसे लोगों का पूजा किया जाएगा, उसी तरह से जैसे नेल्सन मंडेला को वहां के साउथ अफ्रीका के लोगों ने कंधा पर उठा के राष्ट्रपति बना दिया, तो उस तरह का भी दिन आने वाला है और इसलिए हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।